पिछले ही पार्ट में हमने देखा कि आखिर में मॉकिंगबर्ड और सिर्फ ब्लैक पैंथर ही बचते हैं और जॉन जेमसन और ओकियो उन्हीं सिलेंडर्स में कैद हो जाते हैं जिनमें गोरिल्ला मैन और ब्रू थे। अब आगे शुरुआत में हम देखते हैं कि मून पर एक स्पेसक्राफ्ट गिरता है और उसमें से मैनवुल्फ निकलता है जो कि अपनी छाती पर लगे हुए जेम की वजह से ज़िंदा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मैनवुल्फ अपनी जेम की मदद से एक पोर्टल खोलता है और उसमें से किसी और रेल्म में चला जाता है जहां पर उसे स्टार गॉड का ओहदा दिया जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जॉन जेमसन जो कि मैनवुल्फ है वो उन्हीं सिलेंडर्स में कैद है और हमें पता चलता है कि ये सिलेंडर्स ही उसे वो स्टार गॉड का सपना दिखा रहे होते हैं और कुछ नहीं। फिर मॉकिंगबर्ड जॉन और ओकियो को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी वो पौधा उस पर अटैक कर देता है। फिर मॉकिंगबर्ड उसके हर वार को टैकल कर बच जाती हैं, लेकिन आखिर में वो पौधा उसे पकड़ ही लेता है और उसे उन्हीं सिलेंडर्स की ओर लेके जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को और उसके पीछे लिखी हुई अजीब सी भाषा को। असल में ये भाषा उस पौधे की है जो ब्लैक पैंथर को सुनाई दे रही है। और फिर ब्लैक पैंथर अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की वॉल्यूम को एडजस्ट करते हुए उस पौधे को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम टिचाला है। और फिर वो पौधा जवाब देता है कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, कहाँ हो तुम। और फिर ब्लैक पैंथर छलांग लगाते हुए उस पौधे के सामने आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कौन हो तुम। फिर वो पौधा जवाब देता है कि मेरा नाम इंटिया है। फिर एंटिया अपने मदर प्लेनेट की कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि एक प्लेनेट जिसका नाम यूफोरिया था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है एक गार्डनर से जिसे हम ईगो के नाम से भी जानते हैं। वो उससे कहता है कि हम ये खूबसूरती सारे विश्व में फैला देंगे। फिर यूफोरिया पूछती है लेकिन कैसे। फिर वो गार्डनर कहता है कि तुम्हारी संतान की मदद से। ब्लैक पैंथर उससे कहते हैं कि तुम उसी प्लेनेट की संतान हो जो अब मून पर रह रही है। एंटिया कहती है कि हाँ, मैं उसी प्लेनेट की संतान हूँ जो अब मून पर रह रही है। फिर हम देखते हैं मॉकिंगबर्ड को जो अभी भी उन टहनियों से जूझ रही है। फिर मॉकिंगबर्ड आखिर में उस टहनियों को काट देती है और सिलेंडर्स को तोड़कर ओकियो और जॉन को बचा लेती है। लेकिन जॉन अभी भी स्टार गॉड का सपना देख रहे होते हैं। फिर मॉकिंगबर्ड जॉन का नाम चिल्लाकर पुकारती हैं और उसे होश आ जाता है, लेकिन जॉन अभी भी बहुत गुस्से में होता है और वो इसीलिए मैनवुल्फ में बदल जाता है। फिर एंटिया ब्लैक पैंथर से कहती है कि क्या तुम मेरे अंदर बसी उस एनर्जी को देख पा रहे हो। फिर ब्लैक पैंथर कहते हैं कि रुको, वो मेरे दोस्त हो सकते हैं। मैनवुल्फ उस पौधे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर मॉकिंगबर्ड ओकियो को बचा लेती हैं और अब वो दोनों ऑर्गेनिक ट्यूब्स का पीछा कर ब्रू और गोरिल्ला मैन को बचाने जा रही होती हैं। वो दोनों गोरिल्ला मैन और ब्रू को बचाने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों पूरी तरह होश में नहीं होते। फिर एंटिया एक औरत के रूप में मैनवुल्फ से कहती है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है। असल में वो उससे उसका जेम मांग रही होती है। फिर ब्लैक पैंथर एंटिया को रोकने अंदर जाते हैं, लेकिन तभी मैनवुल्फ का जेम एंटिया के साथ रिएक्ट कर जाता है और मैनवुल्फ फिर से स्टार गॉड जैसा खतरनाक बन जाता है। लेकिन मैनवुल्फ और एंटिया अभी भी लड़ना बंद नहीं करते। फिर ब्लैक पैंथर नीचे आकर मैनवुल्फ को कहते हैं कि एंटिया को सिर्फ तुम्हारे जेम से थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। इतना सुनने के बाद मैनवुल्फ शांत हो जाता है और एनर्जी देने के लिए राज़ी भी। फिर मैनवुल्फ एंटिया को अपनी एनर्जी देते हैं। तभी एंटिया कहती है कि इतने सालों बाद मुझे नरिशमेंट मिला है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एंटिया फिर से बोलती है कि अभी मेरी भूख नहीं मिटी है। तब मैनवुल्फ अपनी जेम की मदद से एक पोर्टल खोलते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। और फिर मैनवुल्फ उससे कहते हैं कि चलो अब वापस मून पर चलते हैं। लेकिन तभी एंटिया बोलती है कि रुको, इसकी ज़मीन के नीचे अभी भी बहुत एनर्जी बची हुई है। और फिर एंटिया अपनी शाखाओं को इसकी ज़मीन के अंदर डालती है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि समय के साथ यहाँ पर जीवन भी वापस आएगा। फिर मैनवुल्फ ब्लैक पैंथर से कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि यहाँ पर कोई जीवन नहीं है। ये सब मेरी वजह से है। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं कर पाया और अब आने वाले जीवन की सुरक्षा मेरे हाथों में है, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। ब्लैक पैंथर उसकी बात से सहमत होते हैं और उसे इजाज़त दे देते हैं। और इसी तरह एजेंट्स ऑफ वकांडा ने एक और ख़तरा टाल दिया। तो कैसी लगी वीडियो? होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। और आप जो पोस्टर देख रहे हैं, जी हाँ, आप सही पोस्टर देख रहे हैं। नेक्स्ट इशू यानी कि ब्लैक पैंथर एंड द एजेंट्स ऑफ वकांडा #5 डेडपूल एंड द ब्लैक पैंथर के ऊपर है और ये जल्दी आएगा। जल्द का मतलब थर्सडे को आएगा। आप इसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए।